को बम लेके जाते। जब मौलाना है तो फिर छोटा छोटा काहे फोड़ते, डैना माटी ले जाते, समधी घर उड़ा देते। हज का सवाब होता। जब सवाबे लेना है कम काहे सवाब लेंगे, फिर डीजे गाड़ी में काहे बांधते, समधी पीठ में बांध देते, डबल सवाब होता। सवाबे लेना है कम का है। ये लोगों याद रखो, उन डीजे पटाखा का पैसा बचा के उन बच्चों के तालीम में शिक्षा में लगा दो, ताकि तेरा बेटा जब पढ़ा लिखा होगा माँ बाप के सामने जाएगा, कहेगा ये माँ ये तू है, तेरे कदम में जन्नत है, वो बाप है जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। माँ के कदम के नीचे क्या है, माँ के कदम के नीचे क्या है, और बाप जन्नत का। हाँ इसको याद रखिएगा, वरना साहब कोई नहीं, वो क्या कहते हैं पापड़ में तकरीर कर रहे थे, 5 लड़का उठ के जाने लगा। मैंने बेटा कहाँ जा रहा है, बोल हजरत कहाँ बताएं, कल एक जलसा था कटिहार में, एक मौलाना यूपी से आए थे, वो भी यही तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बहुत दिन से सब सुनते हैं हजरत कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, सुनते भी हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है, आप लोग कभी नहीं बयान करते। मैंने कहा बैठ जाओ न बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 2 लाख नगद है, खट से बैठ गई। बल हजरत ये सब दिया है, हमने फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, हमने दिया है। सास ससुर को मानो, ये तेरे घर का मेहमान है। माँ बाप महान है, माँ बाप महान है, याद रख। जलसे में बैठे रहो रात भर, अजमेर चला जा, कलियर चला जा, कचौचा चला जा, देवा चला जा, बगदाद चला जा, कोई काम नहीं। अगर तेरे घर में तुमसे माँ बाप राजी है, खुश है, तुमसे मोहब्बत करती है, माँ बाप वालिदैन मोहब्बत करते, तुम यहाँ से निकल अजमेर चल, कसम खुदा की अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। माँ बाप की दुआ ले। लेकिन आजकल के बहू शादी जहाँ लड़का दे दिए, बहू जहाँ घर में आ गई, वो बहू कह रहेगी, लगता है पीर साहब। हम लोग पानी में पड़ के फूंकते हैं, असर नहीं होता है। इमाम साहब फूंके फिर भी असर नहीं, हाजी साहब फूंके फिर भी असर नहीं, पीर साहब फूंक दे फिर भी असर नहीं। लेकिन आजकल के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर होता है। आपके मनिहारी इलाके में नहीं, यहाँ नदी के बड़ा गंगा के उस पार साहब वही तरफ है, यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धौल है। उधर की बात बता रहा हूँ, पता नहीं हाल क्या हो गया नौजवानों। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप भी मोहब्बत पेश करें, आप भी कनीज़े फातिमा बन जाएं, ताकि आपके नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा होगा। आप भी कनीज़े फातिमा बन जाएं, ताकि आपके नस्लों में बेटी कनीज़े फातिमा पैदा होगी। आजकल के हालात इतने बदतर हो गए कि नौजवान लड़का न आलिम की कदर, न मौलाना की कदर, न माँ बाप की कदर, कुछ नहीं। 8-10 साल से लेके 20 साल के नौजवान में तो इस इल्म का कोई पता ही नहीं है, ना पढ़ना है, ना स्कूल जाना है, ना कुछ करना है, सिर्फ मोबाइल, फ्री फायर, पबजी, मर 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 मरे मरे रात भर पागल है पबजी में। हम लोग देखते हैं, उसके बाद जहाँ मूड खराब हो गया वहाँ भोजपुरी गाना, बोल ले लो पुदीना। हमारा रतियाम पुदीना कौन लेगा रे, दिन में बेचो। काश तेरा बेटा पढ़ा होता, ये गाना ना गा के सर झुकाया होता, बल्कि बेटा कहता, ए मौलाना नबी के नाम पे सड़कों को सजाया था, गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, हाथ में झंडा लिया था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। लेकिन पढ़ा लिखा तो है नहीं। हाँ, लूडो खेल रहा है, गेम खेल रहा है। बेटियों को भी मोबाइल से रोक दो और बेटों को भी रोको, किताब पोथी दे दो,
ताकि शब बारात का चांद दिखाई है ना, 5 चांद है 6 चांद है हजरत। शब बारात में तेरा बेटा कुरान खोल के पढ़ेगा। और जो मैं शब बारात के रात में जब 3 बजे भोर माँ बाप के कब्रिस्तान के कब्र के सामने पहुँचेगा ना, तो तेरा बेटा सर में टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, आंख में आंसू की लड़ी होंगे, दिल में धड़कन होगा, हाथ उठा होगा, 3 बजे भोर होगा, माँ बाप के कब्रों के सामने खड़ा होगा। वो बेटा रो रो के दुआ करेगा, कसम खुदा की वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। शब बारात में आप लोग कब्रिस्तान जाते कि नहीं? बहुत इलाके में शब बारात में खाली हलवा पूड़ी मटर बटर गटर जटर खा के हाँ पटाखा फोड़ता है शब बारात में। शर्म होनी चाहिए। मुर्दों की रूह आती है, वो पटाखा मुर्दा आएगा, डिम फुटा मुर्दा हवा, तो शर्म होनी चाहिए। ऐसा कौन किताब में लिखा के पटाखा शब बारात में फोड़ना चाहिए? अच्छा कुछ नौजवान जाग रहा है जबरदस्ती। एक लड़का एक जगह शब बारात में गुजर रहा था, बोले बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो? बोले हजरत नहीं पता है, शब बारात है। और मोबाइल देख देख के जाग रहा है, गली में 5 वहाँ बैठा है मोबाइल देख रहा है। हम बोले बेटा तो अगर जागने का नाम इबादत होती बेटा तो कुकुर 12 महीना जागता है बेटा, तो कुत्ता से बड़ा तुम हो गया है। खाली जागने से इबादत नहीं होती, इबादत करने से होती है। शब बारात में कोई पटाखा फोड़ रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, ये क्या तरीका है जी? आलिम मौलमा बयान कर रहे हैं, अंदर में घुस नहीं रहा है। 2 4 5 वो बूढ़ा है बैठे हुए हैं। याद करना ये इल्म की कमी की वजह से है। कीमती कपड़ा पहनना छोड़ दो, कीमती मोबाइल लेना छोड़ दो, कीमती गाड़ी छोड़ दो, औलादों के सीनों में इल्म डाल दो। और जब इल्म डालोगे उनके लिए जगह होनी चाहिए, और जगह के लिए मदरसा होना चाहिए, और मदरसा के लिए खर्चा देना होगा, और खर्चा के देने के लिए दिल देखना होगा, और दिल देखने के लिए निश्के रसूल देखना होगा। ऐसे नहीं मदरसा बन जाता क्या हजरत? इनके लिए तामीर की जरूरत है। इल्म के बगैर इंसान अधूरा होता है। याद रखो, याद रखे माँ बहने, तू भी अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, अल्लाह अगर तेरे घर में बेटा दिया है तो नेमत है, अगर बेटी दिया है तो रहमत है। बेटों को सीनों से लगा के रखना, बेटी को रहमत बना के आंखों में बसा के रखना। कल मैदान महशर में जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक ने का हिसाब होगा। उस वक्त अगर तुम्हारे बाल बच्चे सिराते मुस्तकीम पे चल के दुनिया गुजारा होगा, कल तेरे लिए वही निजात का जरिया बन जाए। ये औलादों को पढ़ाओ। और माँ बहने तू बेवजह यहाँ वहाँ ना जाना, तेरे कदमों के नीचे जन्नत है। याद रख, हम मौलाना है रात भर तकरीर करेंगे, मेरे कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं, हाजी के कदम में जन्नत नहीं। जन्नत तलाश करना हो नौजवानों तो माँ के साथ जा, माँ के पास जा। तुम मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, देश के राष्ट्रपति बन जा, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व, पूरी दुनिया के पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। इसलिए नौजवानों, जब तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करो तो मेरी माँ बहनें आप भी अपने औलादों से मोहब्बत करो, और मोहब्बत में उसे तालीम दे दो, पढ़ा दो, लिखा दो, ताकि जब पढ़े लिखे होंगे ना तो मुआशरे का हालात बदल देगा। अब तू इधर उधर मत जाना, तुम्हारे लिए है। जब तेरे कदम में जन्नत है तो तुम्हारे लिए तुम्हारे शोहर की रज़ा में रब की रज़ा है। अगर तेरे शोहर राज़ी है तो रब राज़ी है। शोहर के राज़ी करने के लिए आपको शोहर से मोहब्बत करना होगा। जब तेरे शोहर खेत से या जंगल से या बाजार से या काम करके या राजमिस्त्री हो, चाहे नदी घाट हो, चाहे कहीं से भी हो, थके हारे घर जो ही आए, किताबों में आया है जब शोहर घर घुसे बीवी सब काम छोड़ दे, पहले शोहर के सामने जाए, हाथ में एक गिलास पानी ले ले, शोहर के हाथ में दे दे, शोहर के बगल बैठे, उनके सामने में बैठ करके उनके सामने में बैठे और उनके गम में थोड़ी देर शामिल हो जाए। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के घर आने पर सब काम छोड़ देती है, पानी का गिलास लेती है, शोहर के हाथ में देती है, बगल में थोड़ी देर बैठती है, उनके गम में शामिल होती है, उस बीवी के नामाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाती है।
याद रखना माँ बहने, जब आपका शोहर थके हारे घर आ जाए, आप शोहर के लिए बिस्तर बिछाना, बिस्तर लगा देना, बगैर बोले शोहर की खिदमत करना, यानी शोहर के पाँव को दबाना। जो बीवी बगैर बोले अपने शोहर के पाँव को दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना, गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, बिहार में नहीं, हमारे झारखंड में, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। उधर की बात बता रहा हूँ। माँ बहने याद रखना, तू अगर काजल लगाती है गुनाह नहीं, पाउडर लगाती गुनाह नहीं, चेहरा सजाती गुनाह नहीं। जो बीवी श्रृंगार करती है अपने शोहर